हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आइए मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इस वीडियो में न्यूज़ जानेंगे। और इस वीडियो में मेनली हम लोग जानेंगे कि आप लोग को क्या गलत फील करने से रिजल्ट आप लोग का पेंडिंग में चला जाएगा और कॉपी जांच नहीं होगा। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर गलत फिल किया, रोल नंबर फिल किया, तो बुकलेट सीरीज नहीं लिखी है, तो डेट नहीं लिखी है। तो कौन सा मिस्टेक आपका माइनर है और कौन सा मिस्टेक आपका मैक्सिमम हो गई जो कि आप लोग के उसके वजह से रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। साथ ही आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे कि सब्सिडरी ऑनर्स में पासिंग मार्क्स कितनी और कैसे रिजल्ट बनाया जाता है, और एक रिजल्ट भी आप लोग को दिखाएंगे अच्छे से डिटेल में, इसमें कैसे पास किया गया, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया, इनके ऑनर्स में कितना आया और सब्सिडरी में कितना आया, 50 मार्क्स में कितना है, वो सारा डिटेल्स बताएंगे। और सब्सिडरी में कितने मार्क्स पे आप लोग को पासिंग मिल जाएगा, आउट ऑफ 100 मार्क्स या आउट ऑफ 50 मार्क्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किस वजह से आपका कॉपी जांच नहीं होगी या तो पेंडिंग में चले जाएगी। तो देखिए, ये ओमार सीट भरने का ये जो इंस्ट्रक्शन दिए थे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग को नेम फिल करना था ब्लॉक लेटर में। तो ब्लॉक लेटर में यदि कोई फिल किए हैं और कोई स्मॉल लेटर में भी फिल कर दिए हैं तो उन लोग का चलेगा, उतना ज़्यादा ये माइनर मिस्टेक में आ जाती है। फिर यहाँ पे आप लोग को कॉलेज का नाम फिल करना था तो वो भी चलेगा, यदि आपने ब्लॉक या स्मॉल में फिल किया है, कट हो गया है, वो सारे चीज़ें चलेगी। यहाँ पे रोल नंबर फिल करना था और ये आपका मैक्सिमम में आ जाती है कि रोल नंबर आप लोग को सही से फिल करना है। यदि रोल नंबर आप सही से फिल नहीं करेंगे तो वो कॉपी जो जांच करेगी वो किसका जांच करेगी, तो रोल नंबर आप लोग को सही होना चाहिए। यदि यहाँ पे कोई गलती कर दी है और उसमें सुधार कर दिए, यदि वो रीडेबल है, रीड हो जाएगी, मशीन यदि रीड कर लेगी तो आप लोग का कॉपी जरूर जांच हो जाएगी। और रीड नहीं कर पाएगी तो ही आप लोग को दिक्कत होगा। और फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर ज़्यादा उतना ज़्यादा रोल नहीं करती है रिजल्ट चेक करने में, लेकिन यदि आपने रोल नंबर गलत कर दिया और रजिस्ट्रेशन नंबर सही किया है तो यूनिवर्सिटी वाले क्या करेंगे, वो कंसीडर करेंगे कि ज़्यादा पेंडिंग में कॉपी नहीं जाए, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका रोल नंबर वो सर्च कर लेंगे और उसके हिसाब से आपको मार्क्स पुट कर देंगे। तो यदि आपने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर में से कोई एक में गलती कर दी और कोई एक बहुत ही अच्छा है तो आपका रिजल्ट जरूर आएगा। उसके बाद देखिए, ईयर है, और ईयर में बहुत लोगों को कंफ्यूजन था और टीचर्स भी कुछ अलग अलग बता रहे थे, जिसके वजह से बहुत लोगों को गलती हुआ। तो ईयर में आपने यदि 2019 की जगह कुछ भी फिल कर दिए हैं तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चल जाती है कि कौन सी ईयर और कौन सा सेशन का आप स्टूडेंट हैं। तो ईयर में आप लोग को ज़्यादा गलती हो गई हो, कुछ भी गलती हो गया या फिल भी नहीं किए होंगे, भूल गए होंगे या मार्कर चला दिए, व्हाइटनर चला दिए, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका एक पेपर कोड और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। तो ये देखिए, पेपर कोड यहाँ पे जो लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर में वो पेपर कोड होता है, और जो कॉपी ओमार सीट में लिखा रहता है वो आंसर सीट, जो कॉपी अटेंडेंस सीट होता है उसमें साइन करवाना होता है। तो आप लोग का जो पेपर कोड है उसे फिल करना। और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है, यदि आपका रोल नंबर सही से फिल नहीं है और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सही से फिल है तो वो कॉपी जांच हो जाएगी। नंबर यदि आपका 65 आया तो रिकॉर्ड हो जाएगी 65 आया, लेकिन किसका नंबर आया वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो यूनिवर्सिटी उसको सर्च करके उसको नंबर दे सकता है। लेकिन आपने क्वेश्चन बुकलेट सीरीज यदि गलत फिल कर दिया है तो आपका फिर कॉपी जांच नहीं होगी और आप फेल कर जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नहीं जांच करेंगे तो आपको कौन सा क्वेश्चन बुकलेट सीरीज से बोलो मशीन चेक करेगा। ए बी सी डी सबका आंसर अलग अलग होता है, क्योंकि ऑप्शन अलग होते हैं, क्वेश्चन नंबर अलग होते हैं, इसलिए आंसर अलग होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, ये आपको यहाँ फिल करना था। यदि आपने या तो लिख दिया या तो कलर कर दिया, कोई एक भी कर दिया तो आपका कॉपी जांच हो जाएगी। क्योंकि यदि आपने लिख दिया होगा और कलर करने भूल गए तो यूनिवर्सिटी वाले जब कॉपी जांच करेंगे, जो पेंडिंग में आएगा कॉपी, उसको एक बार रीड करेंगे, देखेंगे, एक बार व्यू देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि ए लिखी हुई है तो आपका कॉपी में एक कलर कर देंगे तो उससे जांच हो जाएगी। यदि आपने कलर कर दिया और लिखा नहीं है तो भी वो लोग फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं, और जो कलर किया हुआ है उसी को देख के यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन सा बुकलेट सीरीज था। तो ये यहाँ पे बुकलेट सीरीज बहुत ज़्यादा रोल कर जाती है। फिर यहाँ पे आती है पेपर कोड, और पेपर कोड को भी आप लोग को लिखना बहुत जरूरी था। पेपर कोड और पेपर कोड कलर करना भी ज़्यादा अच्छे से जरूरी था। फिर आती है ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, जिनका भी गलती हो गया होगा वो आगे से ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज अच्छे से फिल करें और आपका क्वेश्चन ये दोनों अच्छे से फिल करना है। देखिए, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज यहाँ रहता है, क्वेश्चन सीरीज के जस्ट नीचे ही क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखी रहती है, इसको सही से फिल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद आती है आपकी पार्ट 1 और पार्ट 2 डिग्री, और फिर आती है आपका सेंटर कोड। तो देखिए, ये दोनों उतना ज़्यादा रोल नहीं करता है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यदि सही से फिल होगा तो वो लोग पता कर लेंगे कौन सा सेशन का है, और डिग्री उससे पता चल जाएगी। और साथ ही यहाँ पे सेंटर कोड भी वो लोग जानते हैं कि कौन सा कॉलेज का कहाँ पे सेंटर गया है, तो वो लोग इससे पता भी कर लेंगे। ये सब ज़्यादा उतना रोल नहीं करता है। तो मेनली यहाँ पे आपका नेम हो गया और
आपका क्वेश्चन बुकलेट सीरीज हो गया, क्वेश्चन बुकलेट नंबर हो गया और आपका ये सिग्नेचर हो गया। ये सारे चीज़ें सही है तो आपका कॉपी जरूर जांच होगी और रिजल्ट जरूर आएगा। आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, कॉपियाँ जरूर जांच होगी। कुछ कॉपी देखिए यूनिवर्सिटी पेंडिंग भी चली जाती है, तो यूनिवर्सिटी वाले एक बार रिव्यू करते हैं, एक बार रिव्यू में पता चल जाता है कि इतना सारा कॉपियाँ पेंडिंग है, फिर वो लोग उसमें जो भी चीज़ें छूट गई होती है या गलती हो गया उससे सुधार करके फिर से जाँच करवाते हैं मशीन से, तो उसमें आप लोग का रिजल्ट जरूर आ जाएगा यदि आपने सही से किया, बहुत ही माइनर मिस्टेक की है तो। अब देखिए नेक्स्ट है कि सब्सिडरी में सर कितने मार्क्स लाने होंगे पास करने के लिए। तो देखिए सब्सिडरी में यदि कोई बच्चा फेल भी कर जाता है तो उसे सेशन बैक नहीं किया जाता है, उसको प्रमोट कर दिया जाता है और फिर से एग्जाम देके क्लियर कर लिया जाता है। तो सब्सिडरी में पासिंग मार्क्स आपका कितना है वो बता दे रहे हैं। आउट ऑफ 100 मार्क्स, जो सब्सिडरी 100 मार्क्स का जिसमें एग्जामिनेशन होता है उसमें 33 मार्क्स लाना आप लोग को जरूरी होता है, 33 मार्क्स लाना जरूरी होता है, फिर आप पास कर जाएंगे। फिर आपका सब्सिडरी जो आउट ऑफ 50 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन होगा, जैसे कि 50 का हिंदी हो गया, 50 का इंग्लिश हो गया, तो उसमें 15-15 मार्क्स दोनों विषयों में कम से कम लानी होती है पास करने के लिए। तो सब्सिडरी में आप लोग को पता चल गया होगा। अब आइए आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे रिजल्ट बनाता है। ये देखिए मुंगेर यूनिवर्सिटी का ही पिछले सेशन का रिजल्ट है और इसमें देखिए कैसे दिया जाता है। आपका देखिए पार्ट 1 का रिजल्ट है, ये पिछले सेशन का पॉलिटिकल साइंस इनका ऑनर्स था। यहाँ पे पहले ऑनर्स से पहले समझिए, पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 था, तो पेपर 1 में इसका आउट ऑफ 100 मार्क्स में 51 मार्क्स आया है। पेपर 2 में इन्होंने 100 में से 61 मार्क्स लाया और ये मिनिमम क्राइटेरिया से ज़्यादा ही नंबर लाया, जिसके वजह से ये इसका दोनों मिला के जो ऑनर्स पेपर में 112 आया, और 112 आया तो कौन सा डिवीजन आएगा इनका, सेकेंड डिवीजन आएगा, क्योंकि दोनों मिला के यदि 120 प्लस आता तो ये फर्स्ट डिवीजन करते हैं। उसके बाद इधर सब्सिडरी में आप कितनों भी नंबर ले आए, फुल में फुल भी ले आए, तो ये मार्क्स आपका डिवीजन में ऐड नहीं होती है। तो इनका अब पार्ट 1 में क्या हो गया, सेकंड डिवीजन हो गया। पार्ट 2 में भले ही अच्छा करे, पार्ट 3 में करे, तो ओवरऑल यदि इनका 480 से प्लस हो जाएगा तो फिर से ये फर्स्ट करने की इसके पास चांस बची हुई है। तो आप लोगों ने देख लिया कि इन्होंने पार्ट 1 में पेपर 1 में 51 मार्क्स लाया आउट ऑफ 100 और पेपर 2 में 61 मार्क्स लाया आउट ऑफ 100। अब देखिए इनका सब्सिडरी पेपर, इनका दो सब्सिडरी पेपर है, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री में इन्होंने 100 में 50 मार्क्स लाए हैं और यहाँ पे 50 मार्क्स लिख दिया गया। फिर इकोनॉमिक्स में इसने 100 में 54 मार्क्स लाए और यहाँ पे 54 मार्क्स लिख दिया गया, यानी कि सब्सिडरी पेपर में 50 और 54 मार्क्स लाया। अब आया आपका कंपलसरी पेपर, और कंपलसरी पेपर देखिए इसका 50 मार्क्स हिंदी और 50 मार्क्स इंग्लिश है, जिसमें कि इन्होंने 50 मार्क्स हिंदी में से 28 मार्क्स लाया और 50 मार्क्स इंग्लिश में से इन्होंने 31 मार्क्स लाया है, तो जिसके वजह से दोनों को ऐड कर दिया गया और 59 मार्क्स हो गया। और ओवरऑल जो रिजल्ट में ऐड हो गया, ये सब ऐड करने के बाद आप जब ऐड करेंगे इसे 112 मार्क्स, ये 112 मार्क्स ये ऑनर्स पेपर का, फिर इधर 50 मार्क्स और 54 मार्क्स ये सब्सिडरी पेपर का, और फिर 59 मार्क्स इधर कंपलसरी पेपर का, ये सभी को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 275 मार्क्स, और ये पास हो गए हैं। पास हो गए, यहाँ पे अभी डिवीजन नहीं बताया जाता, ये पास है 275 मार्क्स में, क्योंकि इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया सभी पास कर गया। अब देखिए इनका जो फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे मार्क्स ऐड हो गया, लेकिन डिवीजन में ऐड नहीं होगा। ये जो अभी है फर्स्ट ईयर में जो इनका पेपर पार्ट 1 था, इसमें ये लोग सेकेंड कर गए हैं, क्योंकि इसमें इनका 120 प्लस नहीं है। यदि यहाँ पे जिनका भी दोनों को ऐड करके, इसमें किसी में भी ज़्यादा कम ला सकते हैं, लेकिन दोनों में ऐड करके 120 प्लस रहता तो ये फर्स्ट कर जाते हैं। होपफुली आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी चीज़ें। फिर भी किसी को यदि ज़्यादा गलतियां हो गई है पेपर रंगने में, गोला करने में, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग का क्या गलती हो गई जिसकी वजह से आप लोग का रिजल्ट पेंडिंग चला जाएगा या तो फिर जांच होके आएगी। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पसंद आने पर लाइक शेयर कर लीजिएगा।